क्योंकि उनके सबसे बड़े जो दुश्मन रहे हैं आरएसएस के, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहे। आरएसएस बाबा साहब से बड़ा दुश्मन इस संसार में किसी को नहीं मानती। वो बाबा साहब के ऊपर मैं डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था डेड आम्बेडकर इज़ अ मोर डेंजरस दैन अलाइव, कि जो मरा हुआ आम्बेडकर है वो जिंदा आम्बेडकर से ज़्यादा खतरनाक है। और भदंत आनंद कौशल्यान जी ने ये भी कहा था कि ये जो दीक्षा भूमि है यह आधुनिक सारनाथ है। आधुनिक सारनाथ का मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था, जो पहला उपदेश दिया था, वो सारनाथ से दिया था। और बाबा साहब ने जो अपना पहला उपदेश दिया था बुद्धिज़्म के बाद में 15 अक्टूबर 1956 को, वो इस जगह से दिया था, इसलिए इसे आधुनिक सारनाथ कहा जाता है। बाबा साहब ने बोला था इंडियन हिस्ट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्राह्मणिज्म एंड द बुद्धिज़्म। तो आप ब्राह्मणों के ऊपर में लॉजिकली कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। आज ये जो समाज में दलाल भरे पड़े हैं पॉलिटिक्स में, जो बोलते हैं कि बीजेपी अच्छी है, आरएसएस अच्छी है, समरसता में सबको साथ लेकर चलना चाहिए, समरसता में सबको एकत्रित करके चलना चाहिए। आज मुसलमानों का नंबर है, कल आपका नंबर रहेगा। आज मुसलमानों का नंबर है, कल आपका नंबर रहेगा, परसों सरदारों का नंबर रहेगा, उसके बाद में सिखों का नंबर रहेगा। ये लोग जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो चूतिया कंसेप्ट है। ये जो बोल रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो इन जाहिलों को यही नहीं पता है कि एशिया में जो 44 देश वो बुद्धिस्ट है। एशिया में जो 44 देश है वो बुद्धिस्ट है। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, पीडीआर, लाओस, कंबोडिया, और उसके बाजू में गल्फ है, सारे के सारे मुसलमान देश है। बाबा साहब ने जो बुद्धिज़्म स्वीकार किया था बड़े सोच समझ के किया था। हिंदुओं का अस्तित्व जो है, हिंदू जबकि कोई है नहीं, हिंदू कोई है नहीं। बाबा साहब ने बोला था हिंदुइज्म इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एक राजकीय तत्वज्ञान है। हिंदू कोई है नहीं, और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि इनके आजू बाजू में सभी बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स है। मंत्री जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये जो समरसता मंच रैली जो यहाँ से निकाली जा रही है, तो क्या जो यहाँ का जो प्रशासन है या फिर दीक्षा भूमि के जो लोग हैं, क्या ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जहाँ तक हमने देखा, दीक्षा भूमि स्मारक समिति की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। ये जो लोग हैं ये अम्बेडकरी जनता है, ये बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के सच्चे हित में, बाबा साहब के मिशन को, कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मारक समिति से कोई भी सदस्य यहाँ पे नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि स्मारक समिति के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे? इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता है इनडायरेक्टली उनका इन्वोल्यूशन हो समरसता रैली में। ऐसा अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि दीक्षा भूमि के स्मारक समिति में भी ब्राह्मण लोग भरे हुए हैं, क्या कहते हैं इसके? ये फैक्चुअल हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के बात करना ये मेरे खून में नहीं है। तो जब तक के अगर एविडेंस हमें नहीं मिलते या हमें खोज करनी चाहिए, हमें एविडेंस को खोजना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए। अगर हम ऐसे एकत्रित होते हैं तो हमें स्मारक समिति के सभी लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको एक साथ बिठाना चाहिए, क्या सच है वो बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे जो भावनाओं को देखकर जो पूरा बहुजन समाज या फिर खास तौर से बाबा साहब को मानने वाला समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो क्या यह कि जो स्मारक समिति है उनको पता नहीं है कि बाबा साहब और जो आरएसएस बजरंग दल है इसका कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है, फिर भी अगर वो यहाँ पे रैली निकालती है तो उसका विरोध उन्होंने करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ही होना चाहिए। दीक्षा भूमि ये सभी की है। आप यहाँ पे अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए आ सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, ईसाई हो। बुद्धिज़्म इज़ अ लिबरल, बुद्धिज़्म समता को मानता है, समता में हम सभी को एकत्रित ले सकते हैं। लेकिन कल्चरल में जो कल्चर होता है, जो अपनी अपनी सभ्यता होती है, संस्कृति होती है। अभी ब्राह्मणों की संस्कृति क्या है? ईश्वर, आत्मा और परमात्मा। बुद्ध की संस्कृति क्या है? उसके टोटली अपोजिट है ना। बुद्ध की संस्कृति क्या कहती है? दान, शील और भावना। बुद्ध ने बोला है आत्मा नत्थि स्कंदति, कोई भी आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। ब्राह्मणों का जो पूरा बेस है वो उसके ऊपर आश्रित है। बुद्ध का जो बेस है वो निर्वाण के ऊपर आश्रित है, बुद्धि के ऊपर आश्रित है। जब ब्राह्मणों का और बुद्ध का
जब कोई तालमेल ही नहीं है तो आप यहाँ पे अगर आप दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आप पॉलिटिकल फायदे के लिए इस जगह का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका सख्त विरोध भी होना चाहिए। तो अभी आप जनता को इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। संदेश मेरा एक ही है कि आजू बाजू में हमारे 175 देश है पूरे बुद्ध के, उसके बाजू में गल्फ कंट्रीज़ है, और ये जिस हिसाब से इस देश को लेकर के जाना चाहते हैं, ये देश हमारा भी है, हम इस देश के नागरिक हैं। बाबा साहब ने कहा था आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन, सबसे पहले मैं भारतीय और आखिरी में भारतीय हूँ। तो आरएसएस के जाल में फंसने के अलावा आप बड़े बुद्धि का यूज़ करके अपने आप को सजग करके इनकी जो भी चालें होती है उसको फेल करना ये हमारा पहला कार्य होना चाहिए। और जो बाबा साहब ने बोला था कि मैं भारत बौद्ध में करूँगा, उस मार्ग के ऊपर में चलना यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। सभी राजनीतियाँ छोड़ के, सभी पार्टियाँ छोड़ के जो बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, खास करके जो अम्बेडकराइट बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें अभी आरएसएस का पुरजोर विरोध करने का ये वक्त आ गया है, ये समय आ गया है। और ये तो उनका पहला विरोध शुरू हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद हम उनका और विरोध करेंगे। बस इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।